दोस्तों, कभी पेट्रोल पंप पर खड़े होकर आपने वो दर्द महसूस किया है जब मशीन पर 500, 1000, 1500 रुपए बढ़ते जाते हैं और आपकी आत्मा धीरे धीरे शरीर छोड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल नहीं भरवा रहे बल्कि ईएमआई की एक और किस्त जमा कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि टैंक फुल करवाने के बाद भी कार का फ्यूल गेज आपको ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, भाई ज्यादा खुश मत हो, 2 दिन बाद फिर मिलेंगे। लेकिन हर भारतीय मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है, एक ऐसी कार जो सिर्फ 4 पहियों का ढांचा ना हो बल्कि परिवार की पहली बड़ी खुशी हो। वो कार जिसमें पहली बार मम्मी मंदिर जाए, पापा रिश्तेदारों के सामने थोड़ा सीना चौड़ा करके खड़े हों और बच्चे पीछे बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए लंबी ड्राइव का मजा ले। लेकिन सपना और हकीकत के बीच सबसे बड़ा विलेन कौन है? बजट, और उसके बाद पेट्रोल का खर्च। आज अगर आप गलत कार खरीद लेते हैं तो हो सकता है कार सस्ती मिले, लेकिन बाद में उसका पेट्रोल और मेंटेनेंस आपकी जेब का ऐसा हाल कर दे जैसे शादी में आए रिश्तेदार मिठाई का करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। लेकिन अगर सही कार चुन ली जाए तो वही कार सालों तक आपका साथ देती है, कम खर्च करती है, कम परेशान करती है और जब बेचने जाओ तो अच्छे पैसे भी वापस दिलाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की टॉप 5 ऐसी कारों की जो 5 लाख रुपए के अंदर आता है और माइलेज के मामले में कई महंगी कारों को भी शर्मिंदा कर देती है। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी है, इस लिस्ट में नंबर 1 वाली कार देखने के बाद हो सकता है कि आप अपनी अगली कार खरीदने का प्लान ही बदल दें। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ कारों की बात नहीं करेंगे, हम उन कारों की कहानी जानेंगे जिन्होंने लाखों भारतीय परिवारों का सफर आसान बनाया है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सही जगह खर्च हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक हमें ऐसी और दमदार ऑटोमोबाइल स्टोरीज लाने के लिए मोटिवेट करता है। जब बात कम बजट और ज्यादा माइलेज की आती है तो सबसे पहले नाम आता है मारुति ऑल्टो K10 का। सोचिए, एक छोटा सा परिवार है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वीकेंड पर पूरा परिवार बाजार भी निकल जाता है। ऐसी जिंदगी में आपको किसी स्पोर्ट्स कार की जरूरत नहीं होती, आपको जरूरत होती है एक भरोसेमंद साथी की। ऑल्टो K10 में 1.1 लीटर K सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 67 PS की पावर और 79 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। कागज पर ये आंकड़े बहुत बड़े नहीं लगते, लेकिन शहर की ट्रैफिक में यही इंजन कार को फुर्तीला बना देता है। सिग्नल ग्रीन होते ही कार आसानी से आगे निकल जाती है। माइलेज की बात करें तो रियल लाइफ में 20 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का आंकड़ा देखना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यह एक दिलचस्प बात है, बहुत लोग ऑल्टो को देखकर मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये तो टैक्सी जैसी लगती है या बहुत छोटी है। लेकिन वही लोग महीने के आखिर में पेट्रोल का बिल देखकर परेशान होते हैं। ऑल्टो शायद दिखावे की कार नहीं है, लेकिन जेब बचाने की मशीन जरूर है। मेंटेनेंस की बात करें तो मारुति का सर्विस नेटवर्क देश के लगभग हर कोने में मौजूद है। कोई छोटा पार्ट खराब हो जाए तो उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती। यही वजह है कि पहली कार खरीदने वाले लोग आज भी ऑल्टो पर भरोसा करते हैं। अंदर की सीटें बेसिक है, फीचर्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो चीज ये कार देती है वो है मन की शांति। हालांकि कुछ कमियां भी है, हाईवे पर तेज स्पीड में आपको इसका हल्का वजन महसूस हो सकता है, बूट स्पेस भी सीमित है और पीछे बैठने वाले लंबे लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपका फोकस माइलेज, कम खर्च और आसान मेंटेनेंस है तो ऑल्टो K10 को नजरअंदाज करना मुश्किल है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर आपको ऑल्टो से थोड़ी ज्यादा स्पेस और थोड़ी ज्यादा प्रीमियम फील चाहिए तो क्या विकल्प है? यही हमें लेकर आता है अगली कार की तरफ। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार अपनी फैमिली के साथ लंबी ड्राइव पर निकले हैं, पीछे बच्चे बैठे हैं, साथ में कुछ सामान भी है और आपको लग रहा है कि कार थोड़ी बड़ी होती तो अच्छा रहता। यहीं पर मारुति एस्प्रेसो अपनी एंट्री मारती है। एस्प्रेसो को कई लोग मिनी SUV भी कहते हैं। इसकी ऊंची सीटिंग पोजीशन आपको रोड का बेहतर व्यू देती है। 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन यहाँ भी मिलता है, लेकिन इसकी ड्राइविंग फील ऑल्टो से अलग है। आप जब इसे चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे छोटी कार में SUV का हल्का सा स्वाद मिल गया हो। माइलेज की बात करें तो ये भी लगभग 21 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक देने में सक्षम है, यानी पेट्रोल पंप के चक्कर यहाँ भी कम लगेंगे। खास बात ये है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों के लिए काफी उपयोगी साबित होती है। जहाँ दूसरी छोटी कारें स्पीड ब्रेकर पर डरती है, वहाँ एस्प्रेसो अपेक्षाकृत आराम से निकल जाती है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, इसका डिजाइन कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है और कुछ लोग इसे देखकर कहते हैं कि ये कार है या कार्टून कैरेक्टर। लेकिन सच्चाई ये है कि जब बात प्रैक्टिकलिटी की आती है तो डिजाइन से ज्यादा मायने रोजमर्रा की सुविधा रखती है।
मेंटेनेंस खर्च कम है, पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और रीसेल वैल्यू भी मजबूत रहती है। हालांकि इंटीरियर क्वालिटी आपको बहुत प्रीमियम महसूस नहीं होगी और हाई स्पीड कॉर्नरिंग में इसका लंबा बॉडी डिजाइन थोड़ा रोल महसूस करा सकता है, लेकिन शहर और छोटे परिवार के लिए यह एक बेहद समझदार पैकेज बन जाता है। अब तक हमने 2 ऐसी कारें देखी जो माइलेज और कम खर्च के लिए जानी जाती है, लेकिन आगे आने वाली कार में एक ऐसा गुण है जो कई लोगों के लिए माइलेज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वही चीज उसे इस लिस्ट में बेहद खास बनाती है। इसलिए वीडियो में आगे बने रहिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कारें कहानी को और भी दिलचस्प बनाने वाली है। अब तक हमने ऐसी कारों की बात की जो कम बजट में शानदार माइलेज और कम खर्च का वादा करती है, लेकिन अब जिस कार की बात होने वाली है वो सिर्फ माइलेज की वजह से नहीं बल्कि अपनी मजबूती और भरोसे की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। वैगन आर में 1.0 लीटर और 1.2 लीटर इंजन विकल्प मिलते हैं, लेकिन बजट सेगमेंट में 1.0 लीटर इंजन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये इंजन लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज देने में सक्षम है। जब आप इसे शहर में चलाते हैं तो इसकी सबसे बड़ी ताकत महसूस होती है अंदर की जगह। बाहर से कार छोटी लग सकती है, लेकिन अंदर बैठकर ऐसा लगता है जैसे कार अपने आकार से बड़ी हो। पीछे बैठने वाले यात्रियों को घुटनों की ज्यादा समस्या नहीं होती और ऊंची रोफलाइन की वजह से सिर के लिए भी अच्छा स्पेस मिलता है। यही कारण है कि भारतीय परिवार इसे सालों से पसंद करते आ रहे हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो वैगन आर का खर्च बहुत ज्यादा नहीं है, पार्ट्स आसानी से उपलब्ध है और लगभग हर मैकेनिक इस कार को अच्छी तरह समझता है। रीसेल वैल्यू भी काफी मजबूत रहती है। अगर 5 साल बाद बेचने का प्लान बनाओ तो आपको निराशा नहीं होगी। हालांकि कुछ कमियां भी हैं। हाईवे पर तेज स्पीड में इसकी लंबी बॉडी थोड़ी बॉडी रोल महसूस कराती है। डिजाइन भी बहुत लोगों को रोमांचित नहीं करता, लेकिन सच कहे तो वैगन आर उन छात्रों की तरह है जो क्लास में सबसे ज्यादा शो ऑफ नहीं करते, लेकिन रिजल्ट आने पर टॉप कर जाते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ माइलेज और स्पेस काफी नहीं है, थोड़ी स्टाइल भी चाहिए, तो अगली कार आपकी सोच बदल सकती है। अब जरा एक अलग सीन सोचिए। शाम का समय है, आप अपनी कार पार्क करके बाहर निकलते हैं और लोग उसे देखकर कहते हैं, अरे ये तो काफी प्रीमियम लग रही है, जबकि आपने उस पर कोई बड़ी रकम खर्च नहीं की होती। क्विड उन लोगों के लिए बनी है जो कम बजट में थोड़ा एसयूवी जैसा एहसास चाहते हैं। इसका डिजाइन बाकी छोटी कारों की तुलना में काफी आधुनिक लगता है। फ्रंट लुक ऐसा है कि पहली नजर में ये अपने प्राइस से थोड़ी महंगी कार महसूस होती है। इसमें 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो शहर में आरामदायक ड्राइविंग के लिए पर्याप्त है। माइलेज लगभग 21 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर तक देखने को मिल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, जिससे खराब सड़कों पर चलाना आसान हो जाता है। अंदर बैठते ही आपको बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम और आधुनिक डिजाइन देखने को मिलता है। पहली बार कार खरीदने वाले युवा खरीदारों को ये काफी आकर्षित करती है। ऐसा लगता है कि कम बजट में भी कुछ खास मिल सकता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। जहाँ मारुति की कारों के सर्विस सेंटर लगभग हर जगह मिल जाते हैं, वहीं रेनॉल्ट का नेटवर्क कुछ जगहों पर सीमित हो सकता है। रीसेल वैल्यू भी मारुति जितनी मजबूत नहीं होती, इसलिए अगर आप लंबे समय तक कार रखने वाले हैं तो ये ज्यादा समझदारी भरा विकल्प है। फिर भी अगर आपका दिल कहता है कि कार सिर्फ माइलेज का साधन नहीं बल्कि थोड़ा स्टाइल स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, तो क्विड काफी आकर्षक पैकेज बन जाती है। और अब बारी उस कार की है जिसने सालों से भारतीय मिडिल क्लास का भरोसा जीता है। वो कार जो दिखावे से ज्यादा दाम पर विश्वास करती है। अगर भारत की सबसे समझदार कारों की सूची बनाई जाए तो मारुति सेलेरियो का नाम जरूर आएगा। ये वो कार है जो पहली नजर में आपको शायद प्रभावित न करे, लेकिन कुछ दिन चलाने के बाद आप इसकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। 1.0 लीटर के सीरीज इंजन के साथ आने वाली सेलेरियो का सबसे बड़ा हथियार है इसकी माइलेज। कई मालिक वास्तविक परिस्थितियों में 24 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक का आंकड़ा देखने का दावा करते हैं। यही वजह है कि ये कार फ्यूल एफिशिएंसी की दुनिया में एक सुपरस्टार मानी जाती है। जब आप रोजाना 30 या 40 किलोमीटर का सफर करते हैं, तब हर लीटर पेट्रोल की कीमत महसूस होती है और वहीं सेलेरियो धीरे धीरे आपकी जेब बचाना शुरू कर देती है। महीने के अंत में खर्च का अंतर खुद दिखाई देने लगता है। कार चलाने में हल्की है, स्टीयरिंग आसान है और शहर की भीड़ भाड़ में इसे पार्क करना बेहद सरल है। मेंटेनेंस कम है, पार्ट्स सस्ते हैं और मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क अतिरिक्त भरोसा देता है। कमियों की बात करें तो इसके इंटीरियर में बहुत ज्यादा प्रीमियम फील नहीं मिलती। परफॉर्मेंस भी स्पोर्टी नहीं है, लेकिन ये कार रेस जीतने के लिए नहीं,
आपकी जेब बचाने के लिए बनी है और शायद यही कारण है कि आज भी हजारों भारतीय परिवार इसे अपनी पहली कार बनाते हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? सच ये है कि कार खरीदना सिर्फ इंजन, माइलेज या फीचर्स चुनना नहीं होता। कार खरीदना एक सपना खरीदना होता है। वो सपना जिसमें परिवार के साथ पहली लॉन्ग ड्राइव होती है, पहली बारिश में ड्राइव होती है, पहली रोड ट्रिप होती है और अनगिनत यादें बनती है। अगर आपका फोकस सबसे कम खर्च और सबसे ज्यादा माइलेज है तो ऑल्टो K10 और सिलेरियो शानदार विकल्प है। अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो वैगन आर बेहतर साबित हो सकती है। अगर थोड़ा SUV जैसा फील चाहिए तो एस्प्रेसो आपकी पसंद बन सकती है और अगर कम बजट में स्टाइल चाहिए तो क्विड जरूर देखने लायक है। लेकिन याद रखिए, दुनिया की सबसे अच्छी कार वह नहीं होती जो इंटरनेट पर नंबर 1 हो। सबसे अच्छी कार वह होती है जो आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपकी जेब पर बोझ न बने और हर सुबह स्टार्ट होने पर आपको भरोसा दे। क्योंकि आखिर में कार सिर्फ मशीन नहीं होती, वो परिवार की कहानियों का हिस्सा बन जाती है। वो लाखों किलोमीटर नहीं, लाखों यादें तय करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इन 5 कारों में से आपकी फेवरेट कौन सी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प ऑटोमोबाइल कहानी के साथ।